हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में गणित मॉक टेस्ट सीरीज का ये तीसरा वीडियो, और इसमें प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो एग्जाम के लिए हो सकते हैं, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। अवरोही मतलब पहले बड़ी संख्या होगी, बाद में छोटी संख्या होगी। तो जब दशमलव वाले सवाल आते हैं तो पहले दशमलव के पहले का नंबर यानी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उन्हें हमें देखना होता है। तो दशमलव के पहले 20 लिखा है, फिर 2 लिखा है, 2 2 2 और यहाँ 0। तो ये तो सही क्रम है, 20 शुरू में है और 0 अंत में है। अब दशमलव के बाद एक अंक देखेंगे, यहाँ 2 है, 2 है, यहाँ 0 है, तो बिल्कुल सही है। 2 2 के बाद क्या आना चाहिए? 0। फिर बाद में 0 वाला क्रम आना चाहिए। ठीक है। तो चूंकि ये आ गया एक नंबर पर क्योंकि 20 था, तो ये आखिरी पर आएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें अंत में 0 था। पहला और आखिरी क्रम पहले ही हमें पता चल चुका है। दशमलव के बाद पहला अंक देखेंगे तो 2 इसी में है, तो दूसरे नंबर में आ जाएगा, और इसके बाद ये तीसरे पे। अब 0, दशमलव के बाद 0 2 और 0 0 2, इन दोनों में क्योंकि जितने ज्यादा दशमलव के बाद अंक होंगे और पीछे तक, वो नंबर उतना छोटा होता है। 0 2 मतलब होता है 10 कितना 100 में से 2 भाग, और 0 0 2 का मतलब 1000 में से 2 भाग होता है। अब ये अंक ज्यादा छोटा होगा, चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा। इस तरह से ये जो पहला ही उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। इसकी अब थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके में अवरोही आरोही तो आएंगे नहीं, आएंगे तो इसी प्रकार के सवाल आएंगे कि जो दशमलव वाले सवाल होंगे। 4 5 और 6 की सबसे छोटे सारगुरज, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन तीनों का क्या है? एलसीएम है। और 5 6 10 का सबसे छोटे सारगुणज, इन इन तीनों का क्या? एलसीएम का अंतर कितना है? अब ये सवाल आपका आसान सवाल है। इन तीनों का एलसीएम निकालना है और इन तीनों का, और उसमें डिफरेंस कितना है, उनको सब्सट्रैक्ट करना है। तो आइए देखते हैं। तो 4 5 और 6 का यदि आप इसका निकालेंगे तो इसका कितना निकलेगा? 4 5 और 6। अब कई बार प्रैक्टिस करने करने से अंदाजा हो जाता है। जैसे हम इसको 3 लें, 3 दूनी 6 पंचे 30, ये आइडिया लग जाता है कि 30 होगा या 60 होगा। 30 से तीनों संख्या जो है नहीं कट रही। क्यों नहीं कट रही? क्योंकि 4 नहीं कट रही, इसलिए एक और बढ़ा देते हैं तो 60 हो सकता है इसका। तो 4 5 20 और ये तो 60 से कट जाएगा। बाकी लासा निकालने की आपको प्रोसेस पहले से ही पता है, आप इस तरह करके भी निकाल सकते हैं, है ना। इसके बाद 2 पंचे 10 या 30 दूनी 60 हो जाएगा इसका। और 5 6 10 का क्या होगा? पहले 2 इसमें कॉमन है, तो कितना आ गया? इसके बाद इसमें क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, कॉमन है नहीं। तो ये हो गया, तो 2 पच्चे 10 या 30, 30 ही हो गया। 60 और 30 में कितना अंतर है? आसान सवाल था ये, आप कर सकते हैं, जैसे कि बता दिया। 60 और 30 में 30 का अंतर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, अब आपको पता होनी चाहिए कि एक और एक के बाद यदि 4 हम जीरो लगा दें तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 999। 10,000 में से 999 होंगे माइनस, तो कितना बचेगा ये बताना है आपको। तो 9,000, वैसे एक तो बचना चाहिए लेकिन आप माइनस कर लो इसको। 10 माइनस 9 हो जाएगा 1, और 9 में से 9 जीरो, और 9 में से 9 जीरो, 9,001 बचेगा। तो जिसमें भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या होता है, आसान सवाल आसान होते हैं, कैरी वाले होते हैं, जीरो का ज्यादा उपयोग करते हैं, ताकि हम इसमें ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूज हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही थोड़ा सावधानी से इस तरह की सवाल करने होते हैं। 27,777 प्राप्त करने के लिए 7,077, 7,707 और इसकी योगफल में क्या जोड़ना होगा? तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, इसके बराबर यदि नहीं पहुंचेंगे तो माइनस कर लेंगे इसमें से, तब पता चल जाएगा कि इन तीनों में अभी और क्या जोड़ना होगा ताकि हम इसके बराबर हो जाए। हम पहले इन तीनों को जोड़ना होगा। आप वैसे इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख देना, है ना, इतना मुश्किल नहीं है। आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, तो फिर भी ये कम होगा तो बताना ये कितना कम है। माइनस कर दोगे तो बता देंगे कि इतना, और जोड़ेंगे तो 27,770 हो जाएगा। आप कमेंट में दे सकते हैं इसका उत्तर।
इसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं। 320 विद्यार्थी में एक चौथाई क्या है, गर्ल्स हैं, बाकी के तीन चौथाई क्या हैं, लड़के होंगे। तो आप निकाल लो, लड़कों की संख्या निकाल लो, कितना निकलेगी, 4 8 32 और 8 3 240 हो गए बच्चे, बॉयज। 240 बॉयज में 2 तिहाई खिलाड़ी हैं, 2/3 क्या है, इन 240 में खिलाड़ी हैं। और जो खिलाड़ी नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, 1/3, इनकी संख्या क्या है, आसान सवाल है। 240 का 1/3 निकाल लेंगे, 3 8 24, 80 आ जाएगा आपका। ये आसान प्रगति का सवाल था, फ्रैक्शन वाला हमारा भिन्न का ये सवाल है। आगे हम बढ़ते हैं। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर के लिए 40 रुपए किराया लेता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर 15 रुपए का किराया वो दिखाता है। मोहन अपने घर से 190 रुपया किराया दिया तो कितनी दूरी पर है। अब इसमें थोड़ा समझने वाली बात है कि शुरू के 2 किलोमीटर का 40 रुपया है किराया, तो 190 जो रुपए दिए, तो 40 माइनस कर दो, इसमें बचा कितना, 150। ठीक है, इसका मतलब 2 किलोमीटर इसने चल लिया, 2 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि शुरुआती 2 किलोमीटर ज्यादा लगने हैं ना पैसे, बाकी तो एक जैसे पैसे लगेंगे। बाकी यात्रा के लिए 15 रुपए, 15 से भाग दे दो, कितना आया, 10। तो 10 किलोमीटर 150 रुपए में यात्रा हो गई, शुरू के 2 किलोमीटर में 40 की। तो ये 2 किलोमीटर शुरू का और बाद का 10 किलोमीटर कितना हो गया, दोनों मिलकर के हो गया आपका 12 किलोमीटर। यदि नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करेंगे, वो जरूर आ जाएगा समझ में। तो उसका घर जो है ऑफिस से जो है 12 किलोमीटर जो है दूर है। आगे बढ़ते हैं। एक बाल्टी में 2/7 भाग में पानी है, बाल्टी को ऊपर तक पानी भरने के लिए 15 लीटर और पानी की आवश्यकता है। आसान प्रकृति का सवाल है। मान लीजिए ये क्या है, बाल्टी है, 2/7, 2/7 पानी है, तो बचा कितना, 2/7 वैसे कम होता है, तो यहाँ बाकी बचा भाग 5/7। ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर और चाहिए, मतलब इतने में 5/7 भाग है, कितने के बराबर है, 15 लीटर के बराबर। किसके बराबर, 15 लीटर। तो बाल्टी की धारिता यानी पूरा एक की बात की गई है, 5/7 बराबर 15 है, तो एक बराबर कितना होगा, तो 15 गुड़े 7/5, 5 × 3 = 15, 3 × 7 = 21, 21 लीटर की क्या है वो बाल्टी है। आ गया ना समझ में आपको, तो ये आसान सवाल है। आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा है घुमावदार सवाल, थोड़ा समझेंगे तो जरूर बन जाएगा। 90 सेंटीमीटर तार को मोड़कर आयत बनाया गया है। कभी भी एक लंबाई है उसको मोड़ करके बनाया जाए कोई शेप, तो उसका परिमाप बराबर रहता है। हमने क्योंकि आयत बना दिया, तो तार की लंबाई तो सेम रहेगी ना, यानी इसका परिमाप कितना रहेगा आयत का, 90 सेंटीमीटर। आयत की 2 गुणे लंबाई, चौड़ाई कितनी है, 15 है, बराबर कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर। तो इसका ये लंबाई कितनी होगी ये पूछा गया है। आसान सा हाल है ये, आपका हो जाएगा 45, 45 में 15 जाएंगे, आपका लंबाई हो जाएगी 30। तो लंबाई 30 है, चौड़ाई है 15, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हम बढ़ जाते हैं। इस गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए। आपको बताना है, इसकी 4 भुजाएं हैं, यह बंद आकृति है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर समांतर हैं, या इसके सभी कोण 90 डिग्री के हैं। इसमें जो है ऑप्शन लिखना थोड़ा मिस हो गया है। एक आकृति है, आपको शायद दिख नहीं पा रहा होगा, ये जो 4 ऑप्शन है, तो 4 भुजाएं हैं, बंद आकृति है, तो कोई भी एक चतुर्भुज हो सकता है। सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं। जब कभी भी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, समांतर होने का मतलब या तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है, आयत भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। इसी के सभी कोण 90 डिग्री के हों, तो देखो ये हट गया, कौन हट गया, समांतर चतुर्भुज। अब क्या ऑप्शन बचे हमारे पास, या तो ये आयत हो सकता है या वर्ग हो सकता है। कि 4 भुजाएं हैं, बंदाकृति है, सामने की भुजाएं बराबर समांतर हैं और कोण 90 डिग्री के हैं। तो अब ऑप्शन हमारे यही है, आयत है, ये वर्ग है, या दोनों है, या समचतुर्भुज है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका, आयत और वर्ग ये दोनों की विशेषताएं रखता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता ने 6 दिन में इतने कंप्यूटर बेचे हैं। कि सोमवार में 28, 25, 37, 23, 38 और 25।
सोमवार से लेकर के शनिवार तक इतने कंप्यूटर उसने बेचे हैं। आपको ये बताना है सोमवार, बुधवार, शनिवार क्या है इसमें। इस तरह के डेटा क्वेश्चन आते हैं, पहला, बुधवार और शनिवार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 दिन में बेचे गए कंप्यूटर हैं। तो यहाँ पर सोमवार, बुधवार, शनिवार यानी 28, 37 और 25। इसमें क्या माइनस करना है, बाकी बचे हुए जो कंप्यूटर हैं उन दिनों में। तो 25 हो गया हमारा, और कौन सा हो गया, ये हमारा 23 हो गया, और हो गया 38। अब इन तीनों में बाकी तीनों को माइनस करना है। तो 25 में से 25 जाएंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। 37 में से 38 आप माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। 28 में से -24 करेंगे, आपका 4 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 4 है। अंतर पूछा है। वैसे ये सवाल आपको बड़ा दिख रहा होगा कि इतनी बड़ी टेबल बनी है ना, इतनी लैंग्वेज है, लेकिन है आसान, सिर्फ माइनस करना था आपको, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये क्या दर्शाता है, इसको क्या बोलते हैं हम। तो इसके 4 ऑप्शन है आपके। कंपार्टमेंट जो क्या कहलाती है, कंपार्टमेंटलाइजेशन, क्षमताओं के आधार पर एक ही कक्षा के विभिन्न सेक्शन के रूप में विभाजन करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन लिखा है, कोष्टीकरण। दूसरा है प्राथमिक और विद्यालय हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। हालांकि इसी को बोला गया है, ये आयोग ने इसको सही माना था। इसका मतलब ये होता है कि जैसे प्राइमरी का जो सब्जेक्ट होता है, जो बच्चा 6th में पहुंचता है, तो एकदम अलग ही प्रकार के विषयों का वो ऑब्जर्वेशन करता है, देखता है कि वो एकदम से बदल ही जाती है उनकी दुनिया। तो इसको कंपार्टमेंटलाइजेशन नाम दिया जाता है। ताकि एक समस्या है यहाँ पर कि बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है ना। ये संवादों की बात हो या सिलेबस की बात हो, अंतर देखने को मिलता है। इसका बी नंबर का सही उत्तर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की जो आपके स्टैंडर्डाइज्ड मैथमेटिक्स टेस्ट हैं या मानकीकृत परीक्षाएं हैं, इसके लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है। इन परीक्षाओं की व्यक्तिनिष्ठ में संदर्भात बनाती है, परीक्षाओं को केवल कम आबादी तक ही संचालित कर सकते हैं, पक्षपाती होती हैं, ये क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसका सही उत्तर है कि जो मानकीकृत परीक्षा हम लेते हैं बच्चों की, ये केवल समग्र चित्र नहीं प्रस्तुत करते हैं, ओवरऑल पिक्चर्स ऑफ चाइल्ड एबिलिटी, ये केवल मैथमेटिक्स एबिलिटी शो करता है। जो आपका टेस्ट है कैलकुलेशन की, ओवरऑल बच्चे का सब कुछ नहीं पता चलता है केवल टेस्ट के द्वारा। तो ये इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, बच्चा जो है जोड़ना और घटाना इस तरह करता है कि 6 में से 3 गई, 3 होता है लेकिन वो 4 लिख देता है। 6 + 4 10, ये सही है उसका सवाल। 7 + 2 9, और माइनस वाले में ये 2 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, अब वो माइनस के सवाल गलत कर रहा है और जोड़ के सही कर रहा है। तो जो है इस अवधारणा को गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है। तो स्थानीय मान तो है नहीं यहाँ पर। हालांकि माइनस करने में जो है उल्टी गिनती गिननी पड़ती कि 9 में से जब 7 आप 7 बार पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, तो 2 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा कि बैकवर्ड काउंटिंग में जो है उसको दिक्कत आ रही है, गलत तरीके से अनुप्रयोग वो कर रहा है। कौन सा गणित के आकलन में सबसे कम प्रासंगिक है। तो गणित के लिए सबसे कम उपयोगी क्या है इनमें से। गणित दक्षता के पृथक संगठनों परीक्षण लीजिए बजाय उनकी महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलू के। जो महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, जो नहीं, जो मापने में सरल हो, ये ज्यादा उपयोगी है। तो ये अच्छा, कम प्रासंगिक की बात की है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे कम जो प्रासंगिकता है वो एक पहली हो जाएगी। बाकी देखें तो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं। पहले में क्या लिखा है कि जो महत्वपूर्ण है उनको उनकी जगह पर गणितीय दक्षता के पृथक प्रोफिशिएंसी का हमें टेस्ट लेना चाहिए। तो ये गलत चीज हो गई, यानी कि सबसे कम प्रासंगिक है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट चीजों को हम ज्यादा प्रायोरिटी में देते हैं। खुले सिरे वाले प्रश्न होना चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए, और असेसमेंट और जो फीडबैक है लर्नर्स को, टीचर्स को प्रोवाइड करना चाहिए, ये भी सही है। आगे हम देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सबसे अच्छा उदाहरण है। तो गणित के खेल के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि बच्चों को संख्या लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने की अनुमति देना।
दूसरा है इसका कि अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन लेसन प्लान में पहेलियां, आकृति, पत्थर डंडियों आदि का सामग्री उपयोग करते हुए खेलों को सम्मिलित करता है। तो ये ज्यादा सही उत्तर है। ये सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि प्राथमिक शिक्षक शिक्षण हेतु गणितीय खेल का उपयोग कर रहा है। बाकी उत्तर जो है उतने अप्रोप्रिएट जो है नहीं है, इसलिए बाकी गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद हेतु राष्ट्रीय जो पुस्तकें हैं, एनईपी है 2020 के आलोक में कौन सा जो है सही अर्थ निरूपित करता है? इसमें 4 ऑप्शन है और मल्टीपल इसके आंसर हैं। स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए, या सभी पाठ्य पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया जाना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी पाठ्य पुस्तकों को हिंदी में अनुवाद करने को बोला गया है ना? जबकि ये हो सकता है कि बच्चों से हम उनकी मौखिक या जो मदर टंग है उसमें हम प्रश्न पूछना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जिससे समुदाय आवश्यकता के मुताबिक हो, बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। तो ये भी सही है। यहाँ पर 1, 3 और 4 सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक चीज जो हमने पहले नंबर में देखी है, यहाँ पर लिखा है स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए। तो ये गलत हो गया। मौखिक प्रश्न हैं, आप लिखित में भी दे सकते हैं स्थानीय भाषा में। तो यहाँ केवल वर्ड जो है, कई कई बार ऐसा होता है कि कहीं वर्ड लिखा है केवल, उसकी वजह से उसका अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ केवल नहीं लिखा होता तो हो सकता है ये सही हो जाता। अभी क्या है, ये दोनों उत्तर जो है गलत हो गए, पहले और दूसरे। तो आपका बचा हुआ 3 और 4 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थी जब भिन्नों 3/10, 7/10, 15/10 इत्यादि को दशमलव में करते हैं तो 3/10 को 1.3 लिख देते हैं, जबकि क्या लिखना चाहिए 0.3। इसको ये ले सकते हैं। आप देख रहे हो ना क्या कर रहे हैं, 3/10 है तो क्या कर रहे हैं, इसको 3 और 10 जोड़ दे रहे हैं 13, फिर दशमलव लगा दे रहे हैं। तो ये गलत तरीका हो गया। इसके लिए स्पष्टीकरण क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, अंश हर जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीचों बीच लगा दे रहे हैं। तो ये उसका स्पष्टीकरण है कि ये गलती यहाँ कर रहे हैं वो। उनकी भिन्न की संकल्पना और दशमलव की जो है स्पष्ट नहीं है। बाकी जो है इसके गलत उत्तर हैं। आगे देखते हैं। वेन हेले के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार प्राथमिक कक्षा में दृश्यीकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इन्होंने जो है वेन हेले हैं, इन्होंने ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत दिया था। इसका जो सही उत्तर है कि इस स्तर पर, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये ऊपर हो गया, कि बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। तो ये जो है बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में सत्य है। किसके बारे में, दृश्यीकरण, यदि हम कहें विजुअलाइजेशन, बच्चे विजुअलाइजेशन कर पा रहे हैं, इसका यह मतलब है कि बच्चे जो हैं आकृतियों को स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम है, आकृतियां वो पहचान पा रहे हैं। ये सही है वेन हेले के अनुसार। आगे देखते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कौन सा एक लर्निंग आउटकम नहीं है? नहीं की बात की है, तो किसके लिए, कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए? क्लास 1 लिखा है, क्लास 1 के लिए कौन सा लर्निंग आउटकम इसमें से नहीं है, ये बताना है। तो इसमें जो है 50-50 तक की संख्याएं पहचानना बिल्कुल सही है। 20 तक की संख्याओं को जोड़ना घटाना, जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना, ये क्लास 1 में नहीं है, ये आपके क्लास 2 में आएगा। और आगे 2 अंक की संख्या में स्थानीय मान को पहचानना, तो स्थानीय मान पहचानना वगैरह ये सब चीजें जो है हो सकती हैं। कक्षा 1 के लिए जो है सी जो है उत्तर ये माना गया है, ये इसका गलत उत्तर है। आगे हम देखते हैं। 2/7 प्लस 7/2 किसके बराबर है? इसका आसान तरीका ये रहता है कि इसका आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, या तो लासा निकाल के आप करेंगे, या दूसरा तरीका है कि ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 49, 49 और 4 हो गया 53। अब आप इसका सामने गुणा कर दीजिए, तो 53 बटे जो 14 है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, और कम समय में आप इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए 20 प्रश्न थे, आज के लिए इतना ही। वैसे कुछ प्रश्न हमारे पुराने हैं तो वो भी कर ही लेते हैं, क्योंकि वो जो है उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग में टेक्निकल एरर हो गया था। तो ये हमारे प्रश्न जो है कुछ बचे हुए प्रश्न हैं, 5
प्रश्न बचे हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। औसत आयु का क्या मतलब हुआ कि तीन यदि लड़कों की आयु को जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाएगी? 60 हो जानी चाहिए। औसत आयु मतलब तीनों में 3 का भाग दे दिया एज में जोड़ के। तो 2x 3x और 5x है। तो छोटे लड़के की आयु क्या है? तो 2 3 5 5 10, 10x बराबर आपकी 60 है। x बराबर 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटे वाले की यानी 2x तो हो जाएगा 12 साल। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये सारे क्वेश्चन थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, ये हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप जो है टेस्ट सीरीज आपने बहुत प्यार दिखाया है, लगभग 300 लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। और टेस्ट सीरीज की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाकर जरूर आप इसको क्या कर सकते हैं? चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।